सुनो भाई, इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो और यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? भाभी जी वो ना मैं गांव से आया हूँ। मेरा नाम आंसू है। मैं रुद्र भाई साहब का ना बचपन का दोस्त हूँ और गांव में खेती बाड़ी करता हूँ। क्या बोला बे फटीचर? तू फटीचर रुद्र साहब का, इतने बड़े घर के मालिक का, एक इंस्पेक्टर साहब का दोस्त है। देख फटीचर, यहाँ पे आके बकवास मत कर। अगर तुझे पैसे चाहिए तो बोल दे, वरना नहीं चाहिए तो निकल यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, मैं सच में बोल रहा हूँ। मैं रुद्र भाई साहब का बचपन का दोस्त हूँ। हम लोग गांव में ना बचपन में साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही खेलते थे। वो है ना भाभी जी, आप हमें इसलिए नहीं पहचाने क्योंकि मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। अच्छा, तो शादी में नहीं आ पाया? साले 2 कौड़ी के आदमी गांव में खेती बाड़ी करता है, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने या रुद्र ने? देख मैंने तो नहीं बुलाया। तेरे जैसे फटीचर अगर हमारे वहाँ की शादी में आने लगेंगे ना, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। देख तुझे पैसे चाहिए, मैं फिर पूछ रही हूँ तो बोल दे, वरना तेरी यहाँ दाल नहीं करने वाली। 1 सेकंड, कहीं तो चोर तो नहीं है? चोरी के इरादे से तो नहीं आया है? क्यों? अरे नहीं भाभी जी, आप हमें गलत समझ रही। हम कोई चोर वोर नहीं है और नहीं रुद्र भाई साहब से पैसे मांगने आए हैं। और आपके वहाँ शादी में इसलिए नहीं आ पाए थे कि गांव में बहुत सारा काम पड़ गया था। आप ना एक बार रुद्र भाई साहब को बुला दीजिए। अगर वो पहचानने से इनकार कर देंगे तो हम खुद ही चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। सुन मेरी बात, पहली बात तो मैं तेरी भाभी नहीं हूँ, मुझे मैडम करके बात कर। साले अपनी हालत देख, मैं तेरे जैसे फटीचर की भाभी होंगी। देख मेरे से बकवास मत कर। और तुझे पैसे चाहिए, ले पकड़। अरे पकड़ ना, मिल गए ना पैसे, अब चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल। नहीं भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रही? मैं कुछ पैसों के लिए यहाँ क्यों ही आऊँगा? आप रुद्र भाई साहब को बुला दीजिए। अगर वो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे तो मैं सच में यहाँ से चला जाऊँगा। सारे मेरी कसम खाते, दूंगी एक कान के नीचे, अपनी औकात में रहे। खैर बहुत ढीठ आदमी है तू, ऐसे तो मानेगा नहीं। एक काम करती हूँ, मैं जाकर रुद्र से पूछ कर आती हूँ, पर तब तक के लिए तू यहीं खड़ा रहेगा, यहाँ से हिलना नहीं। और मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। बताओ, भाभी जी तो हमें पहचानने से इनकार कर दे रही, और वैसे भी मुझे कहाँ ही पहचानेंगी। ना इनकी शादी में आया हूँ, ना इससे पहले कभी मिला हूँ। कोई नहीं, रुद्र भाई साहब तो तुरंत ही पहचान जाएगा क्योंकि बचपन का दोस्त जो है मेरा। हाँ पांडे, एक काम करो, अभी मैं घर पे हूँ, जल्दी से गाड़ी निकालो फिर चलते हैं। अच्छा ठीक। रुद्र बिजी है क्या? नहीं प्रियांशी, बताओ, बस निकल रहा हूँ। मैं ये कह रही थी ना कि नीचे कोई आया हुआ गरीब भिखारी टाइप का, बोल रहा है आपका दोस्त है बचपन का, आपको जानता है। गरीब भिखारी बचपन का दोस्त? हाँ। देखो प्रियांशी, ऐसा तो नहीं है कोई मेरे जानने वाला हो सकता है कि वो बोल रहा हो कि तुम एक काम करो ना, इसको सोफे वाले रूम में बैठाओ। नाम बताया किसने? हाँ, उसने अपना नाम आशु बताया था, पर रुद्र देखे ना आजकल का ज़माना इतना ख़राब है, आप ऐसे किसी को थोड़ी ना अपने घर में घुसा लोगे। अरे पागल, मैं पुलिस वाला हूँ, जमाना चाहे जितना ख़राब हो, मेरे घर पे ऐसे थोड़ी कोई आ सकता है। हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो, पुलिस स्टेशन ना जाके मेरे पास मिलने आया हो। तुम एक काम करो, जल्दी से ना उसको सोफे वाले रूम में बैठाओ, ठंडा एक पानी गिलास देना, बहुत तेज धूप हो रही है बाहर। देखिए रुद्र, मैं किसी भी ऐरे गहरे को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। अगर आपको बात करनी तो आप नीचे जाके बात करिए। प्रियांशी देखो मेरी बात मानो, मुझे ना थोड़ी देर में निकलना भी है। एक काम करो, तुम उसको वहाँ बैठाओ, मैं वर्दी चेंज करके आता हूँ, उससे मिल लेता हूँ। रुद्र मेरी बात समझिए ना, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हो सकता है वो चोर हो, किसी चोरी के इरादे से आए, किसी गलत काम के इरादे से। प्रियांशी तुम भूल गई हो क्या, ये पुलिस वाले का घर है, कोई चोर या ऐसे कोई घर के अंदर आ जाएगा क्या? देखो मेरी बात मानो, अब तुम नहीं जा सकते तो मैं उठ के जाऊँ? जा रही हूँ मैं। जाओ। आप बिना, आप क्या ही बोलूं आपको। आंसू तो मुझे लग रहा है मेरे दोस्त का नाम था, और हो सकता है कि कोई और हो। एक काम करता हूँ, वर्दी चेंज कर लेता हूँ, वर्दी चेंज करके जाता हूँ। टीचर उठ। जी भाभी जी। साले आराम से, बहुत अच्छी किस्मत है तेरी। जा, रुद्र ने बुलाया है। और सुन, ये जो गंदे से चप्पल पहने ना, ये यहीं उतार कर जाना, मेरी टाइल्स मत गंदी कर देना। ठीक है भाभी जी, आपसे तो हमने कहा था रुद्र भाई साहब मुझे जरूर पहचान जाएंगे। आप मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे। मुझे भाभी मत बोल, जा निकल, उतार चप्पल। रुद्र का भी मैं क्या ही करूं, पता नहीं कहां से चुन चुन के नमूनों को अपना दोस्त बना लेता है। बताओ, ये साला 2 कौड़ी का घटिया आदमी, इतना गंदे कपड़े थे, इसकी इतनी गंदी चप्पल थी, मेरी सारी टाइल्स खराब कर देगी। अभी सुबह मेड ने सारी सफाई करी है, करूं मैं? चले यहाँ पे बैठ यहाँ। अरे ऊपर कहाँ बैठ रहे? साले एक बात बता, गांव में तो तुम लोग वो दरी डाल के, चटाई डाल के वहां बैठते हो, और यहाँ पे आके मेरे इतने महंगे सोफे पे चढ़ रहा है। साले
कभी सपने में भी इतना महंगा सोफा देखा तूने? नीचे बैठ, बैठ के मुंह क्या देख रहे मेरा? ठीक है भाभी जी। भाभी? अभी तुझे नीचे इतनी बार समझाया कि मैं तेरी भाभी नहीं हूँ, समझा ना? क्या बोलेगा मुझे, बोल। मैडम जी। वेरी गुड, ऐसी अपनी औकात में रहना। तुम लोग साले गरीब हो, गंदी नाली के कीड़े होते हो, खेती बाड़ी में पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हो। तुम्हारे जैसे लोगों को ना, हमारे जैसे लोगों के साथ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये भाभी भाभी कहना बंद कर दे मुझे। ठीक है मैडम जी। मैं जा रही हूँ, तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तब तक मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, सोफे पे मत चढ़ जाना। ठीक है मैडम जी। ठीक है। बताओ, भाभी जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। वैसे रुद्र भाई साहब ने घर तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। अब रुद्र भाई साहब जल्दी से आ जाएं तो फटाफट मैं उनसे मिल लूँ। और हाँ, ले पकड़। भाभी जी थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाता, बहुत वाह। गर्मी हो रही है। नवाब साहब को ठंडा पानी चाहिए। साले, गांव में फ्रिज है? बोल, है तेरे गांव में फ्रिज? अरे बोल ना, है फ्रिज? नहीं है ना? नहीं। तो कैसे ठंडा पानी पीता है तब? यहाँ आया है, इतना बड़ा घर देख के तेरे नवाबी छा गई है। चुपचाप से पी। ठंडा पानी पियेंगे। ओह, जा रही हूँ मैं, रुद्र को बुलाकर लेकर आती हूँ। और फिर से वार्न कर रही हूँ, सोफे मत चढ़ना, मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। ठीक है मैडम जी। पानी भी कितना गर्म है और ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, नहीं पीता हूँ। अब रुद्र भाई जल्दी से आ जाए, बस उससे मिलकर घर चला जाऊंगा। अरे आंसू, अरे भाई, अरे रुद्र भाई, अरे कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ। और तू नीचे क्यों बैठा हुआ था भाई? ऊपर बैठ। अरे वो कपड़े ठीक। अरे कोई बात नहीं, ये गांव नहीं, ये शहर है। यहाँ पे ना तुम आराम से बैठ सकते हो। और बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तू बता। अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अब जब से नौकरी वोकरी लग गई तब से मुझे टाइम ही नहीं मिला गांव आने का। हाँ, तेरी तो जब से नौकरी लग गई तू तो गांव ही आना छोड़ दिया। गांव वाले तुझे बहुत याद करते हैं, खासकर बाबूजी बहुत याद करते हैं। हाँ, थोड़ा उधर हो जाओ, बताएं। बहुत एक तो आज जानते हो, सुबह से लाइट नहीं आ रही है यहाँ एरिया में, पता नहीं क्या हो गया है। ऊपर से एक तो पुलिस वाला हूँ ना, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाबूजी ने हमेशा सिखाया ना, कभी गुस्से से कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, तुम एक बात बताओ, भाभी से अपने मिले? हाँ, भाभी जी से तो मिला था, लेकिन भाभी जी मुझे पहचानते ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। अरे तो पहचानेंगी कहाँ से? अब तुमको मैंने शादी का कार्ड दिया था, तुम मेरे शादी में तो आए नहीं, तो भाभी जी कैसे पहचानेंगी? एक काम करता हूँ, भाभी जी को बुलाता हूँ, तुम आराम से उनसे बात करना, ठीक है? अरे प्रियांशी, प्रियांशी, ये लो, अरे भाभी बैठो। प्रियांशी, प्रियांशी, तुम्हें पता है आंसू ना मेरे बचपन का दोस्त है। हम लोग एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे और साथ में ना खाना वाना भी खाते थे। आज बहुत टाइम बाद ये यहाँ पे आया हुआ है और हमने इसको कार्ड भी दिया था, पर हमारी शादी में ये आए नहीं। अच्छा, सोफे बैठ के तुम, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे आंसू ये सब छोड़ो। प्रियांशी, एक बात बताना, ये कितना गंदा गिलास है, तुमने इसमें आंसू को पानी दिया है? मैंने गंदे ग्लास से पानी नहीं दिया, उसके हाथ देखिए कितने गंदे हैं, उसने मेरा ग्लास अलग से गंदा कर दिया। हाँ रुद्र भाई साहब, भाभी सही कह रही हैं, वो मेरे ही हाथों से राज गंदा हुआ है। अरे चलो ये सब तो ठीक है। अच्छा और बताओ, गांव में बाबूजी, अम्मा जी और छोटी ली बहन कैसी हैं? सब बढ़िया है, लेकिन माता जी तो अब रही ही नहीं। क्या माता जी रही नहीं? मतलब जिस दिन तेरी शादी थी ना, उसी दिन माता जी का देहांत हो गया था, तभी तो मैं तेरी शादी में नहीं पहुंच पाया। अरे तुमको ये सब बात अब याद आ रही है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि रुद्र भाई को बाद में पता चलेगा रुद्र भाई के ऊपर क्या बीतेगी? अरे तुम्हारी माता जी ना हमारी माता जी भी थी। अरे मानता हूँ मेरी शादी उस दिन थी, अरे शादी 1-2 दिन बाद हो जाती, पर माता जी दोबारा थोड़ी आ पाएंगी। कोई बात नहीं, अब तेरे वहाँ खुशी का माहौल था और मेरे वहाँ माता जी का ध्यान था, तो मैंने सोचा क्यों तुझे उदास करूँ। एक तो तेरी बहुत बड़ी शादी थी, बहुत बड़ा खुशी का माहौल था, जो हो गया। और माता जी के गुजर जाने के बाद पिताजी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और छुटकी भी पढ़ाई करने लगी है, उसको कॉलेज भेज रहा हूँ। अच्छा देखो आंसू, अब माता जी ख़त्म हो गई हैं, पर तुमने मुझे ये चीज़ बताई नहीं, इससे तो मैं गुस्सा हूँ। पर तुम्हें और कोई चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई जैसा ही हूँ। हाँ रुद्र भाई, माता जी के गुजर जाने के बाद
बाबूजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनका इलाज कराने के लिए अपने गांव के प्रधान जी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। अब पूरे के पूरे 6 महीने हो गए, ब्याज सहित वो 3 लाख रुपए हो गए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं प्रधान जी को दे सकूं। अगर 2-3 लाख रुपए की मदद हो जाती तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होता। अरे आंसू, तू पागल हो गया है क्या? तू हाथ क्यों जोड़ रहा है? अरे तेरे बाबूजी हमारे बाबूजी भी हैं, और तूने तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है। अरे 2-3 लाख रुपए की कौन सी बहुत बड़ी बात है? तू बैठ, मैं तेरी भाभी से बोलता हूँ, वो पैसे ला के देंगे। प्रियांशी, वो अलमारी में पैसे रखे ना, जाके ले आओ। मुझे पता था 100% ये होने वाला है। वाह टीचर, क्या कहानी बना के लेकर आया है तू। अरे भिखारी कहीं के, तुझे पैसा मांगना था तो तू बोल देता ना। मुझे पता था, मैंने तुझे नीचे बोला था कि तू पैसे मांगने आए, और तूने क्या बोला था? तू पैसे नहीं मांगने आए, और यहाँ पे क्या करे? पागल हो गई होगी, क्या कर रही हो? मेरा बचपन का दोस्त है, उसके पिताजी की तबीयत खराब है, उसको पैसे की जरूरत है, फालतू में सुन रहा है ये बातें। देखिए मेरी बात सुनिए, वो सुन रहा, उसको सुनाने के लिए बोल रही हूँ। उसे भी तो थोड़ी शर्म महसूस होनी चाहिए कि पहले दिन कहीं मुंह उठा के अपने दोस्त से मिलने आए और आती पैसे मांग रहे उससे। ओ फटीचर, उठ ले, अपना झोला उठा के चल। चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है कौन है ये? ना मेरा छोटा भाई जैसा है, और इसने जो मेरे लिए किया है ना, शायद कोई और ना करता। पता चला ना आंसू ने मेरे लिए क्या किया है? अरे तुमसे जब मेरी शादी हुई ना, तब तो मैं पुलिस वाला बन ही चुका था। अरे उस दिन का पूछो जिस दिन आंसू ने ना मेरी मदद की थी। अरे मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली चला जाऊं अपने मेडिकल और फिजिकल के लिए। अरे उस टाइम ना आंसू ना होता तो शायद मैं ना आज को पुलिस वाला बन के ना बैठा होता। और क्या कहा तुमने? तुम आंसू को पैसे नहीं दोगी? अरे आंसू को अगर मैं पैसे ना दूं ना, तो मेरे लिए ना सबसे बेकार दिन वो ही होगा, क्योंकि आंसू जैसा दोस्त और आंसू जैसे माँ बाप ना किसी को नहीं मिल सकते। क्योंकि आंसू के पिताजी ना, इसकी माताजी ने मेरे लिए बहुत सब कुछ किया है, और तुम कह रही हो पैसे ना दो? अरे तुम्हारी बहन की शादी थी, मैंने पैसे दिए ना, तब तो तुमने नहीं बोला एक बार भी। जाके पैसे लेके आओ। देखो आंसू, अपनी भाभी के नहीं बात का बुरा ना मानना, क्योंकि उनकी आदत है ऐसे ही। कभी फैमिली में वो मिली विली किसी से है नहीं, आज के बाद ना तुमसे ऐसी वो बात भी नहीं करेंगी। कोई बात नहीं रुद्र भाई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या है। ये 50,000 थे, बाकी आप ऑनलाइन कर दीजिए। देखो आंसू, अभी मेरे पास ना ये 50,000 रुपये हैं, अभी तुम इसको अपने पास रख लो, और बाकी तुम अकाउंट नंबर अपना दे देना, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाई, और यह एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे आशु भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब समझ में आया कि आपने रुद्र के लिए क्या कुछ किया है। अगर आज उस दिन आप उनकी मदद नहीं करते ना, तो आज रुद्र यहाँ पर नहीं होते। और मैंने आपको ज़मीन में बैठाया, गंदे ग्लास में पानी दिया, गर्म पानी दिया, आपसे तू तड़ाक करके बात करी, और ना जाने मुझे खुद इतनी शर्म आ रही है कि मैं इतना कैसे गिर सकती हूँ। आशु भैया प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं भाभी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी क्या बात है। और रुद्र, बाबूजी तुझे बहुत याद करते हैं। अरे हाँ। और वो हमेशा कहते हैं कि उसकी नौकरी क्या लग गई, वो तो हम गांव वालों को भूल ही गया। अरे बाबूजी से कहना ना रुद्र आएंगे एक दिन, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं ना जा रहा था ऑफिस पर, प्रियांशी बोलने लगी कि कोई आया मिलने के लिए, तो मैंने तुरंत वर्दी उतार के ये वाले कपड़े पहने, सोचा कि तुझसे मिल लेता हूँ। और हाँ देखो, तुम ना बिल्कुल ही परेशान मत होना, बाबूजी के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा ना, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। और तुम बाबूजी को ना लखनऊ ले आना, यहीं अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवा देंगे बाबूजी का, और तुम भी यहीं रहना, और छोटी वाली बहन को भी ले आना यहाँ पर। आपका जब तक मन हो आप यहाँ पे रह सकते हो अपने बाबूजी के साथ और सबके साथ। बाकी अच्छा ये सब छोड़ो, ये झोले में क्या लेके आए हो? झोले में तो हरी हरी सब्जियाँ गाँव से लाया था, और बढ़िया से इसको ले जाना, और एकदम ताजी ताजी सब्जी तुड़वा के लाया था। लौकी सब लेकर आए हैं। चलो ठीक है, तुम्हें पता प्रियांशी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ आंसू, किससे आए हो तुम? अरे वो कल रात वाली बस से आए थे, वो जो सरकारी बस चलती है। देखो आंसू, एक काम करो, अभी तो शाम होने वाली है, ठीक है, तुम आज यहीं रुको, आराम से नहा लो, फ्रेश हो लो, मेरे कपड़े रखे हैं उसको पहन लो, आज ना पूरा दिन यहीं रुको, पूरी रात। कल सुबह ना मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है रुद्र भाई। ठीक है, अब तुम जल्दी से जाओ, नहा लो, जाके जाओ। वॉशरूम है सामने। ठीक है हम जाते हैं। ठीक। देखा प्रियांशी, एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज को मैं उसकी मदद ना करता और कल को वो मेरी मदद ना करता, हो सकता मैं यहाँ ना बैठा होता। और मैं इसके बाबूजी की मदद इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके बाबूजी मेरे बाबूजी ना बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और हम आंसू एक दूसरे को मानते बहुत ज़्यादा हैं। देखो आंसू की माताजी तो ख़त्म ही हो गई थी, अब माताजी ख़त्म होने के बाद
मुझे तो बता सोच के ही बुरा लग रहा है इतना, तो सोचो आंसू के ऊपर क्या बीती होगी। बाकी रुद्र मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे आशु भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बेचारे कितने सीधे हैं और ना जाने मैंने उन्हें क्या क्या सुनाया। और आपको पता है आपके आने से पहले ना मैंने उन्हें ज़मीन में बैठा दिया था। बेचारे उनको कितना बुरा लग रहा होगा। चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। एक काम करो, ये सब्जी लेके जाओ, आज अपने हाथों से खाना बनाओ जाके। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आशु भाई के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, बाकी आज उन्हें यहीं रोक लीजिएगा। हाँ हाँ, मैंने बोल तो दिया है, जाओ तुम। तो दोस्तों, अपने दोस्तों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, चाहे पैसे से चाहे किसी भी चीज़ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पे देखना तो शेयर करिएगा।